तो हमारे एक सब्सक्राइबर की फ़रमाइश थी कि रीटा रिपोर्टर हो, तारक हो और जेठा हो, तो मज़ा आ जाए। लेकिन दोस्तों मैं ट्रिपलिंग तो नहीं कर सकता अभी, लेकिन हाँ, डबलिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कहानी है जो कि मैंने एक बार सुनी थी कहीं से, तो मैं वही कहानी आपको बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत टाइम पहले जब हमारे यहाँ पर बहुत ही ओपन कहानियाँ आती थी गपा-गप, टपा-टप वाली, तो एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, मैं वही कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है रितिका नाम की एक यूट्यूब रिपोर्टर से। तो रितिका जो है, वो असल में एक यूट्यूब पे जो है अपनी वीडियोज़ बनाती थी, सच का सामना करती थी और काफ़ी ज़्यादा पर्दे-फ़ाश भी करती थी। अब होता ये है कि वो ना कुछ स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती थी ताकि व्यूज़, सब्सक्राइबर ये सब आए। तो वो जो है एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन के पास पहुँचती है। वो सोचती है कि शायद इसके पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी होगा, तो एक काम करती हूँ, मैं इसके यहाँ ना काम करना शुरू करती हूँ। तो वो उसके अंदर घुस जाती है मतलब उस बड़े से जगह पे, उस बड़े से बिज़नेस के अंदर और काम करना शुरू करती है। वहाँ का जो मालिक होता है, जिसका नाम होता है झटका। अब झटका जो है वो अक्सर कई सारी लड़कियों को झटका दे चुका होता है। अब जो ये रितिका होती है, जो ये पहुँची होती है काम की तलाश में और स्टिंग ऑपरेशन के लिए, तो वो जो है अपनी बॉडी पे एक जगह पर कैमरा लगा लेती है। अब जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो दिन भर काम करती है। वो जो है झटका के पास जाती है और अपना जो है इंटरव्यू दे रही होती है। तो झटका के वहाँ पर एक रूल होता है कि एक दिन आप काम करो, हम आपके काम के परफ़ॉर्मेंस को देखेंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद हम अपॉइंट करेंगे। अब झटका जो है वो अपने गोडाउन में बैठा होता है, तो रितिका पहुँचती है। रितिका कहती है कि मैंने आज अपना सारा काम किया है, अब आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। तो होता ये है कि झटका जो है अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, जैसे भगदड़वा और जो है काका होते हैं, उनको बोलता है कि तुम लोग चले जाओ, लेट हो चुका है, मैं इसका इंटरव्यू ले लूँगा और इसको छोड़ते हुए चले जाऊँगा। तो बगड़वा कहता है कि यार हम भी रुक जाते हैं। तो वो कहता है कि मैंने बोला ना, चले जाओ, तो वो चले जाते हैं। इसके बाद कैमरा तो लगा ही होता है, कैमरा ओपन ही होता है। तो वहाँ पर जो है ऋतिका और झटका बैठे हुए होते हैं। तो ऋतिका जो है, वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस को फेस कर रही होती है। तभी झटका कहता है कि देखो, हमारे यहाँ पे जो है, वो कुछ गैर कानूनी काम भी होते हैं। गैर कानूनी से मतलब है कि कई बार हम बिल नहीं काटते या कुछ ऐसा-वैसा करके वो बोलता है और मेरे पास कई सारा जो है पैसा भी है, तो तुम्हें वो भी मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या तुम कर लोगी? अब ये सारी बातें सुनने के बाद ऋतिका जो है मुस्कुराती है, खड़ी होती है और कहती है कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी अच्छी फुटेज दी। तब झटका कहता है कि इतनी अच्छी फुटेज का मतलब? तो ऋतिका जो है वो अपना कैमरा निकालती है, दिखाती है और कहती है कि देखो, इतना ज़्यादा अच्छा फुटेज दिया है कि अब तो मेरे व्यूज़, सब्सक्राइबर और आपका पर्दाफ़ाश हो ही जाएगा। झटका जो है थोड़ा डर जाता है। वो कहता है कि तुम मतलब काम की तलाश में नहीं आई थी? तो ऋतिका कहती है कि नहीं, नहीं, मुझे काम की क्या ज़रूरत है? मेरा काम तो यही है। तब झटका कहता है कि देखो, हम बैठ के बात कर सकते हैं, जल्दीबाज़ी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो ऋतिका कहती है कि ठीक है, चलो बताओ, क्या ऑफ़र है आपका? तो झटका कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगा, कुछ लाख की वो बात करता है और बदले में मुझे बस ये फुटेज चाहिए। ऋतिका कहती है कि इतना? नहीं, थोड़ा बढ़ाओ। तो वो बढ़ा देता है। इसके बाद ऋतिका जो है वो फुटेज दे देती है। जब ऋतिका जा रही होती है, तो थोड़ा-सा झुकती है और झुकने के बाद उसके गुब्बारे जो है, वो दिखने लग जाते हैं। अब झटका को जो है वो काफ़ी पसंद आ जाती है। तो झटका कहता है कि एक काम करो, तुमने मुझे फुटेज तो दे ही दिया है, अब मैं तुम्हें इससे भी डबल अमाउंट देता हूँ। बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। डबल अमाउंट सुनने के बाद ऋतिका जो है वो थोड़ा-सा खुश हो जाती है। कहती है कि बताओ क्या काम करना पड़ेगा? मैं सब करने को तैयार हूँ। बोलो तो मैं आपकी दुकान में 1 महीने के लिए काम भी कर सकती हूँ इतने अमाउंट के लिए। तो झटका कहता है कि नहीं, नहीं, मुझे बस तुम्हें थोड़ा झटका देना है और तुम्हें वो झटका सहना है। ऋतिका कहती है कि मतलब? वो कहता है कि एक रात के लिए तुम, मैं और ओयो का रूम, बताओ मंज़ूर है? ऋतिका कहती है कि क्या? तुम्हें लगता है डर नहीं लगता? मैं फिर से स्टिंग ऑपरेशन कर सकती हूँ? तो झटका कहता है कि मैं पैसे भी तो दे रहा हूँ। तो पैसे जो झटका उसके सामने रखता है तो ऋतिका थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो जाती है। ऋतिका कहती है कि लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि तुम अपने दुकान में भी बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे दुकान में कोई ऐसा शख्स है जो कि मेरे बहुत ही ख़ास हबी को जानता है, यानी कि मेरे पति को जानता है। ऋतिका की ये बात सुन के झटका कहता है कि नहीं, नहीं, टेंशन मत लो। तो ऋतिका कहती है कि बताओ, ओयो चलना है या फिर यहीं पर शुरू करना है?